तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर अराइव्स इन रशिया ऑन अ 5-day विजिट। भारत के विदेश मंत्री अपने 5 दिनों की यात्रा पर रशिया पहुंच गए हैं। ये उनका विदेशी यात्रा रशिया का हो रहा है। आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ इन्हीं सारी चीजों पर डिस्कशन करूंगा कि ये जो विदेश यात्रा है इस पे क्या मायने हैं, इस पे क्या होना है, किन किन बिंदुओं पर दोनों देशों को डिस्कशन करना है, और जिस तरीके से पूरा ग्लोबल ऑर्डर एक तरीके से हमें दिखता है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रहा हो और चाहे इजराइल और जो अभी हमास का इशू चला उसके बाद जो चीजें बदली हैं, उसमें दोनों के रिलेशन किस तरीके से आप देख सकते हैं। जहां हमने एक तरफ देखा कि रशिया चाइना की तरफ मूव करने लग गया, भारत अमेरिका की तरफ जो है वो टिल्ट हो गया, तो क्या रशिया और इंडिया के रिलेशन इससे इफेक्ट होंगे, क्या मायने हैं इन सब चीजों को, आज भी इसी चीज पे आपसे डिस्कशन करेंगे। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू वैट्स IAS। देखिए, भारत और रशिया के रिलेशन की जहां तक बात है, दोनों देश एक तरीके से स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह काम करते हैं और भारत और रशिया के संबंध आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। कोल्ड वॉर के टाइम से हमारे और रशिया के रिलेशन जो है वो अच्छे चलते हैं। चाहे वो आप आज़ादी की लड़ाई के टाइम पर भी अगर आप देख लें तो जब भारत एक कॉलोनियल एरिया था और जब हम एक नेशनल मूवमेंट जब हमारे यहाँ चल रहा था, तो उस दौरान भी आप देखेंगे कि आइडियोलॉजिकली जो है वो बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे जो कहीं ना कहीं रशियन रेवोल्यूशन से बहुत इंस्पायर्ड थे। तो रशियन रेवोल्यूशन की जब बात आती है तो लेनिन की बात होती ही होती है। तो लेनिन की विचारधारा से तमाम भारतीय नेता जो थे वो इन्फ्लुएंस हुए। वहाँ के प्लानिंग से हमारे प्रधानमंत्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत इन्फ्लुएंस हुए। हमने एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी फॉलो की, 5-year प्लान हमने इंट्रोड्यूस किया। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि भारत और रशिया जो है ना एक तरीके से एवरग्रीन फ्रेंड हैं। हाँ, ये बात भी है कि दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों अपने रिलेशंस रखेंगे, दोनों के बीच में दोस्ती एक जगह, लेकिन दोनों का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो अपनी तरफ, मतलब वो नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी काम करेंगे। उस चीज से इंडिया और रशिया के रिलेशन जो है वो इफेक्ट नहीं होंगे। जहां हमने देखा कि इंडिया अमेरिका की तरफ मूव किया, रशिया को हमने देखा चाइना की तरफ मूव किया। नॉट डिस्पाइट दिस फैक्ट, इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि भारत और रशिया के रिलेशन जो है वो लगातार डे बाय डे मजबूत होते चले गए और आज भी बहुत मजबूत रिलेशंस दोनों के बीच में पाए जाते हैं। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि भारत और रशिया जो है एक तरीके से ऑल वेदर फ्रेंड हैं और इसमें किसी भी थर्ड कंट्री की कोई जगह नहीं है कि जो इंडिया और रशिया के रिलेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सबको अधिकार है काम करने का। तो इसी रिलेशन को और आगे बढ़ाते हुए हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो रशिया पहुंचे। इस विजिट में 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उनको देखनी है। नो, वन इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड सेकंड इज रिलेटेड टू डिफेंस। अब ये ट्रेड से क्या रिलेटेड है, डिफेंस से क्या रिलेटेड है, आइए चलिए इसी को समझते हैं। नो, इस पूरे यात्रा पर जो विजिट हो रही है, इस पूरी यात्रा पे अगर आप देखेंगे तो इसमें जो डिस्कशन करना है मेनली वो कुछ उनको बायलैटरल इश्यूज पे डिस्कशन करना है। बायलैटरल इश्यूज तो होंगे ही होंगे डिस्कशन। दूसरा, जो ये रुपए और रूबल पेमेंट मैकेनिज्म जो फॉलो किया गया था, इसमें कुछ इश्यूज इन्वॉल्व हो गए, कुछ इश्यूज इसमें आ रहे थे, उसको लेकर के डिस्कशन करना है। प्लस जो डिफेंस इक्विपमेंट के सप्लाई में डिले हो रही है, जो रशिया को देना था उसमें जो डिले हो रहा है, उसको हम चाहते हैं कि उसको रिजॉल्व किया जाए, जल्द से जल्द उसको जो है वो पूरा किया जाए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप ये भी आप जान लें, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि रशिया और इंडिया के बीच में, दोनों के हेड्स के बीच में 2000 से लेकर के सिंस द ईयर 2000 टिल 2021 ये चीज कंटिन्यूड रही है कि दोनों देशों के हेड जो है ना वो एनुअली समिट करेंगे, लगभग मिलेंगे। ये अनब्रोकन ट्रेडिशन चलता चला आया, लेकिन ये ट्रेडिशन पिछले 2 बार से कंटिन्यूड नहीं हो पाई, ब्रोक डाउन हो गया। उसके पीछे बड़ा रीजन क्या रहा, दैट इज योर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी वजह से एनुअल समिट जो है वो कंटिन्यूड नहीं हो पाई। अदरवाइज 2000 से लेकर 2021 तक ये अनब्रोकन ट्रेडिशन था, दोनों हेड्स मिलते ही मिलते थे, सालाना दोनों लोग मिलते ही मिलते थे। बट इसके बाद भी आप देखेंगे नंबर ऑफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मिले हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात आपको होती हुई नजर आएगी, लेकिन हाँ, एनुअली समिट जो है वो नहीं ऑर्गेनाइज हो पाई। अब इसी चीज को देखते हुए ये एक जो है मीटिंग जो है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब विदेश यात्रा कर रहे हैं रशिया की, तो बड़ा ये एक सिग्निफिकेंट मूव है इंडिया और रशिया के रिलेशन को लेकर के। अब इसमें किस तरीके से क्या बातें डिस्कशन होनी है, ये रुपए और रूबल का क्या इशू चल रहा है, चलिए इसको समझते हैं। नाउ, दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, अगर आप देखेंगे तो
नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर और रशियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप देखिए जब G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी मार्च में, तो आप देखेंगे कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं लैवरोव साहब, ही ट्रेवल टू इंडिया, वो भारत आए। उसके बाद जब SCO फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग रही मई में, तो भी आप देखेंगे कि मुलाकात होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आप जान ही रहे हैं, जब न्यू दिल्ली में G20 समिट हुआ था, तो पुतिन साहब तो आ नहीं पाए थे, तो फॉरेन मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट किया था व्लादिमीर पुतिन को। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो लास्ट विजिट करते हैं मॉस्को, वो नवंबर 2022 को करते हैं। उनकी लास्ट विजिट जो थी वो 2022 में रही, जस्ट टू प्रिपेयर मिस्टर मोदीज विजिट एनुअल समिट। जैसे मैंने आपको बताया, उसी एनुअल समिट के लिए उनको पूरा रोड मैप प्रिपरेशन करना, तो इसीलिए वो गए थे, बट ये विजिट मोदी जी की हो नहीं पाई। अब इस समिट में जो डिस्कशन होना है, मैंने आपको बताया कि जो डिस्कशन है उसमें एक्चुअली में जो रशिया और इंडिया के बीच जो पेमेंट मैकेनिज्म फॉलो किया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन सैंक्शन, उसमें रुपए और रूबल पेमेंट मैकेनिज्म में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको उन्हें सॉल्व करना है। तो वो जो रुपए का पेमेंट मैकेनिज्म जो अडॉप्ट किया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, उसको मैकेनिज्म को उनको देखना है, क्योंकि वो भी सॉल्व नहीं हो पाया, और क्योंकि पेमेंट में डिले आ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, तो इन्हीं सारी चीजों पर बात करनी है। यहाँ पर एक बात आपको जाननी और जरूरी है कि भारत ने, क्योंकि रशिया के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा था यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो रशिया जो है वो डॉलर का यूज नहीं कर सकता, हम उनसे डॉलर में व्यापार नहीं कर सकते, तो दोनों देशों ने एक सिस्टम मैकेनिज्म निकाला पेमेंट इन लोकल करेंसी। बट कुछ इश्यूज की वजह से इंडिया ने थर्ड कंट्रीज की करेंसी का भी यूज किया। ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने यूएई के दिरहम और चाइनीज युआन का यूज किया पेमेंट करने में, जो हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे उसको पे करने के लिए। तो इन्हीं सब चीजों पर डिस्कशन करना है, इस मैटर को सॉल्व करना है। यहाँ एक बात और भी जानना बहुत जरूरी है कि आप देखेंगे तो इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो रशिया से बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 22 टू 2023, अगर हम 2022 से 2023 के बीच में हम इंपोर्ट देखें दैट इंडिया हैज डन फ्रॉम रशिया, तो आप देखेंगे उसमें मैसिव ग्रोथ आपको नजर आएगी ऑफ 368%। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्यों इतना बड़ा ये मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिला। तो इसके पीछे एक कारण ये है, दैट इज द इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल। जो रशियन ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके पीछे। नॉट ड्यू टू दिस a major trade deficit has increased, व्यापार घाटा जो है वो बढ़ गया है। तो ये एक पूरा इंपॉर्टेंट इशू है जो इस विजिट के दौरान डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ में जो 4th और 5th रेजिमेंट S-400 एयर डिफेंस का जो सप्लाई होना था उसमें डिले हो रहा है, उसको देखना है, क्योंकि अमेरिका का सैंक्शन लगा हुआ है। तो वो किस तरीके से जल्द हमको मिल सके, हमारे डिफेंस को और मजबूत बनाया जा सके। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि वो 2024 तक जो है वो मिलने की उम्मीद है। 2024 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सप्लाई जो है वो फुलफिल हो जाए। नो इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज डिस्कशंस, बोथ द लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उस पर भी ऑब्वियस सी बात है डिस्कशन होगा ही होगा। साथ ही साथ में जो इजराइल का कंटिन्यूड बॉम्बार्डिंग है गाजा में, उसको भी डिस्कशन में उठाया जाएगा, उसको भी लिया जाएगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट रहा वो। और हमने देखा कि किस तरीके से दुनिया भर में ग्रुप्स बनते हुए नजर आए। यहाँ पर ये बात आपको जानना जरूरी है कि जो ये इजराइल वाला जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसमें रशिया की क्या स्टैंड रही, इंडिया की क्या स्टैंड रही। नो रशिया हैज बीन ओपनली क्रिटिकल ऑफ इजराइल्स एक्शन। रशिया ने इजराइल के एक्शन को क्रिटिसाइज किया। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज इश्यूज, मतलब इन सब के बावजूद आप देखेंगे कि भारत और रशिया के रिलेशन जो है वो आपको मजबूत होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इजराइल के एक्शन को तो रशिया ने क्रिटिसाइज किया ही किया, साथ ही साथ इन पर्टिकुलर जो अमेरिका ने सपोर्ट किया इजराइल को, रशिया उसकी बड़ी आलोचना कर रहा है। रशिया उसका बहुत बड़ा क्रिटिक है कि जो बॉम्बिंग हो रही है उसमें सिविलियंस मारे जा रहे हैं, ये चीज ठीक नहीं है। और अमेरिका लगातार इजराइल का समर्थन कर रहा है, तो रशिया जो है वो अमेरिका के इस स्टैंड की आलोचना कर रहा है। रही बात भारत के स्टैंड की, तो हमारा स्टैंड अगर आप देखेंगे तो हमने कोई बहुत स्ट्रिक्ट इस पर स्टैंड एज सच नहीं लिया। हाँ, हमने इजराइल पर हुए टेररिस्ट एक्टिविटी की आलोचना की, हमने उसको क्रिटिसाइज किया, बट हमने इस बात का भी जो है ध्यान रखा और हमने ये बात भी बोली कि मानवता जो है वो, ह्यूमैनिटी जो है, दैट शुड प्रिवेल।
और जो मैटर है वो पीसफुल माहौल में, शांति के एक माहौल में सॉल्व हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब अक्टूबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इजराइल के इशू पर, सीज फायर के इशू पर वोटिंग हो रही थी, तो इंडिया वहां पर एब्सेंट हो गया था। इंडिया एब्सटेन्ड इन दैट वोटिंग। तो आप देखिए किस तरीके से आदमी या किस तरीके से कोई देश जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रशिया ने, मॉस्को ने इंडिया को अप्रिशिएट किया कि हमने ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन में अमेरिका का साथ नहीं दिया। ये ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन जो है ये बेसिकली रेड सी में चलाया गया था बाय यूएस लेड नेवल, इट वाज यूएस लेड नेवल ऑपरेशन अगेंस्ट दी हूथी अटैक ऑन शिपिंग इन रेड सी। तो भारत ने ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन में अपने आप को उसने पार्टिसिपेट नहीं कराया, हमने उसमें शामिल नहीं हुए। मॉस्को ने इसको अपने फेवर में माना और मॉस्को ने इंडिया की तारीफ की, इंडिया को अप्रिशिएट किया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने एक बैलेंस्ड अप्रोच ले रखा है। अगर इजराइल के मुद्दे पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हम अमेरिका की तरह इजराइल के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे तो हमने रशिया से भी अपने रिलेशंस बनाए रखे हैं, जिसका ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमने ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन से अपने आप को दूर रखा। तो इसी के साथ आप देखेंगे कि इंडिया और रशिया दोनों बड़ा ही एक स्पेशल रिलेशन जो है वो शेयर करते हैं। नो, जो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने दिसंबर 2013 में पार्लियामेंट में बोलते हुए कहा था दैट रिलेशंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज इज ऑफ स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। मींस दोनों देशों के जो रिलेशन है वो बड़े स्पेशल हैं और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है रशिया शेयर करता है विद इंडिया, और दोनों देश मिल करके आगे जो तमाम एरियाज में काम करने की उम्मीद करते हैं और मिलकर के कोऑपरेट करके काम करेंगे। दूसरी तरफ रशिया इंडिया को अलोंग विद चाइना के साथ साथ ग्लोबल साउथ देशों में अपना एक पार्टनर मानता है। हम देख सकते हैं कि रशिया इधर हाल फिलहाल के दिनों में हमें चाइना की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। चाइनीज हेड जो है वो रशियन विजिट कर चुके हैं, रशियन हेड जो है वो चाइनीज विजिट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना जो है वो हमको दिखते हैं एक साथ नजर आते हुए। तो रशिया भी इस बात को कहता है कि जहां तक ग्लोबल साउथ का सवाल है वहां पर इंडिया अमंग कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ अलोंग विद चाइना दैट रशिया हैड मोस्ट फोकस्ड ऑन। मींस भारत के साथ साथ चाइना के साथ साथ भारत, ये दो ऐसे देश हैं जिस पर रशिया ने बड़ा ध्यान दिया है इन ग्लोबल साउथ। और कई प्लेटफॉर्म्स से आप देखेंगे कि जो मिस्टर पुतिन है रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने भी मोदी जी की जबरदस्त तारीफ की। अभी हाल फिलहाल के दिनों में भी उन्होंने मोदी जी की तारीफ में बहुत सारी बातें बोली थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वो इस बात को मानते हैं कि मोदी जो हैं वो विश्व के बड़े ही एक फेवरेट लीडर हैं और बहुत ही एक तरीके से अपने देश को बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं और बड़ा रिमार्केबल काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप इस तरीके से कह सकते, देख सकते हैं कि भारत और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में ग्रो हुए और हेल्दी एनवायरनमेंट में चल रहे, जहां दोनों देशों के हित जो हैं वो मिलते हैं। हमारे हित और उनके हित, हमारा इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट मिलता है, तो दोनों देश जो है वो मिल करके काम करते हुए हमें नजर आते हैं और दोनों ही एक तरीके से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के दौर में या स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के फॉर्म में काम करते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।